मैम आज से जब बीएस लेवल पे था मैंने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मुझे पता चला कि ये जो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जब इसे हम ब्रॉडर लेवल के ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और उसका सल्यूशन भी हमें बड़े पैमाने पे चाहिए। बट जब मैंने उसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे उसमें बहुत मैल प्रैक्टिस मिली। वो लोग के जिनको साइकोलॉजी इतनी नहीं पता थी, या सॉरी टू से वो दूसरे डिसिप्लिन्स में थे, वो यही सारी हमारी जो प्रैक्टिस थी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और दूसरे के ऊपर। फिर जब मैंने पाकिस्तान और बाहर की कंट्रीज़ के साथ इसको जो कंट्रास्ट करके देखा, कोरिलेट करके देखा, बाहर के लोग तो इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइज्ड बंदा है वो इस चीज़ को नहीं उस तरह से गेन कर रहा, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। फिर मैंने अपना थीसिस इस चीज़ के ऊपर किया और एक्सप्लोर किया कि वो आयो साइकोलॉजिस्ट को क्यों हायर नहीं करते। तो आई गेट टू नो कि वो लोग उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पा रहे जो ऑलरेडी उन्होंने सर्विसेज के लिए हायर किए हैं। फिर मैंने वो देखा तो वो तो साइकोलॉजिस्ट के बंदे ही, वो साइकोलॉजिस्ट ही नहीं थे, साइकोलॉजी के बंदे ही नहीं थे, जो साइकोलॉजी के नाम पे अपनी सर्विसेज बेच रहे थे। तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे हम में से किसी को उठना चाहिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई रियल साइकोलॉजी ये है, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है, इन एरिया के अंदर अप्लाई होती है, फिर उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और दूसरी चीज़ कि अब जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है मैम हमारे लिए, बिकॉज एक जो फैसिनेटिंग तो लगता है ये वर्ड, बट सॉरी टू से यहाँ पे टूल्स बहुत महंगे हैं और असेसमेंट और बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो जहाँ पे हम इंडिविजुअल को वो उतना पे नहीं कर सकते, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए उसको पे कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय अगर मेंटली सेटिस्फाइड होगा और कंफर्ट के अंदर होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी। और अगर हमारे पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना है तो हमें अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने इस बात को रिकग्नाइज़ किया है कि क्लिनिकल से निकल के ऑर्गेनाइजेशन में भी साइकोलॉजी उतनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज a healthy worker would be an efficient worker obviously। so अगर वर्क प्लेस पे जब हम आते हैं तो और अपना काम करने आते हैं, रिगार्डलेस हम जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे बहुत से बिहेवियर इफेक्ट हो रहे हैं, या हम हमारे बिहेवियर की वजह से कोई और भी इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। सो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब तो इतनी आप देखें ट्रेनिंग्स और ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे ही फोकस हो रही है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बात की कि वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब देखें ना, एक छोटी सी मिसाल लें एक इंसान की, वो सुबह 8 बजे उठता है, अपने दफ्तर के लिए, अपने काम के लिए जाता है, शाम 5 बजे आता है, उसने घर आके 1-2 काम करना है, फिर उसने 10-11 बजे सोने चले जाना है। और फिर अब मेजर टाइम जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है ना इन्वेस्ट। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ही टॉक्सिक है हमारे लिए, उसका इन्वायरमेंट ही इतना नहीं है कि हम उसको जो है वो हज़म कर सकें और मजबूरी के तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हमारी मेंटल चैलेंजेस आएंगे, मेंटल वेलबींग जो है वो ख़राब होगी। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को इतना खूबसूरत करें कि हर एम्प्लॉय का सुबह उठ के दिल करे कि हाँ यार आज मैंने काम पे जाना है, इंस्टेड कि उनका दिल करे कि यार आज भी काम पे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का बड़ा ही वास्ट किस्म का रोल प्लेइंग है। यस। वो आपकी पॉलिसीज़ में भी उतना इम्पोर्टेंट है, वो आपके सिलेक्शंस में भी उतना इम्पोर्टेंट है, आपकी अप्रेजल्स में है, आपके रिवॉर्ड सिस्टम्स की डेवलपमेंट में है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आ जाता है, वर्क बिहेवियर्स में आ जाता है, आपकी जॉब, मतलब बेशुमार उसके काम है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी रह के ये नहीं है कि सिर्फ क्लिनिकल में रह के ही आप साइकोलॉजिस्ट बने। अब मेरे ख्याल से हमारे बहुत खुशी होती है मुझे ये देख के कि अब हेल्थ साइकोलॉजी भी उतना ही फ्लरिश करना शुरू हो गई है कि उसमें जॉब ऑप्शंस बच्चियों को हेल्थ में मिल रही हैं। स्पोर्ट्स अभी मेरे ख्याल से इतना नहीं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मसला ये है कि अभी शायद मुझे लगता है शायद इतना उसको रिकग्निशन नहीं मिली। हाँ, रिकग्निशन, और दूसरा ये कि स्पोर्ट्स को आप फंडिंग कितना कर रहे हैं अपने पाकिस्तान। हाँ नहीं, ये मेन मसला तो ये भी तो है ना पीछे। तो नहीं, एजुकेशन साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन माशाल्लाह बहुत साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी MS कराने जा रही है। पहले उन्होंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की हुई है, अब वो MS की तरफ मूव कर रहे हैं कि वो स्पेशलाइजेशन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। लेकिन अभी को क्या लगता है फॉरेंसिक्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ज़रा मेल डोमिनेटेड हो जाएगा।
फीमेल शायद इतना ना कर पाएँ बिकॉज ऑफ जी, द इसमें प्रिजन, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगता है I कि think थोड़ा सा बच्चियों के लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए, आप लोगों के लिए आई थिंक इट्स अ गुड उन्होंने ऑप्शन। हायर किए थे बैक पे फीमेल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उनके साथ जब वो स्ट्रगल रहता है उनके लिए, struggle बच्चियों रहता का है, फिर exactly। घर का एनवायरनमेंट, वो फिर थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी है, और जी। इस तरह से आई थिंक बच्चियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आई थिंक चाइल्ड इन डेवलपमेंट में बड़ा काम हो रहा है, जी काउंसलिंग में बहुत काम है। देखेंगे स्पेशल एजुकेशन में बहुत आप स्पेशल देखेंगे एजुकेशन में जैसे बहुत ऑटिज्म सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, और इसके Private अलावा sector में भी प्राइवेट बहुत flourish कर सेक्टर रहे हैं। में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सेपरेट एक सेक्शन बना लिए हैं जो साइकोलॉजिस्ट के लिए, काउंसलर के लिए, और उन्हें हायर कर रहे हैं। अब देखिए ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो आ गया है, तो वो बिल्कुल। बेसिकली यही तो है कि आप सबको उसमें शामिल करें। Exactly। तो आई थिंक मुझे आप दोनों यंग साइकोलॉजिस्ट से बात करके काफ़ी होप लग रही है कि यू गाइस, थोड़ा सा टफ है हर फील्ड में, वो हमने भी गुजारा, सब गुजारते हैं, लेकिन आई थिंक इतनी वो होपलेस सिचुएशन नहीं है। और ऑप्शंस देखें, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, रास्ते तो खुद ही खुलते चले जाएंगे। Thank you for the word, ma'am। ये दिस इज़ हाउ वी हैव वर्कड। यस, टफ होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप आज हमारे साथ काम करें, कल हो सकता है आपके साथ लोग काम करेंगे, इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे। एक सिलसिला है, एक चेन है जो हमारी चलती चली जाएगी, और इसी तरह आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फील्ड को रिस्पेक्ट भी देंगे, इंशाल्लाह। और फिर हमें ये नहीं सुनने को मिलेगा कि पागलों के डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू।